अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आप सबका माई स्टोरी आ रही चैनल में। तो यहाँ पे सुबह के तकरीबन 7 बजे हैं और मैं बना रही हूँ नाश्ता। ये 3 अंडे मैंने बॉईल करने हैं, एक अहमद के लिए, एक अम्मी के लिए और एक मेरे लिए। और साथ हमारी बन रही है चाय। और ये इधर अहमद के लिए मैंने दूध भी बॉईल कर लिया है। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चली जाती हूँ, फिर ऐसी चीज़ें जो ना उबल उबल के, तो फिर ऐसे हुआ। अब अहमद भी मेरे पीछे आ गया, सुबह सुबह उठ के आ गए हो, रोज़ आई है। तो गुड मॉर्निंग कैसे बोलना मामा को? बोलो मामा जी गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हो? गुड मॉर्निंग। फिर चाय उबल गई मेरी। ये ना गुड मॉर्निंग के चक्करों में चाय उबल गई मेरे। हर रोज़ ऐसे ही होता है, कभी नमाज़ पढ़ने के लिए चली जाती हूँ, कभी कहीं तो चाय फिर उबल के, अम्मी की चाय निकाल के ना, वाइट वाइट वाली चाय है ना, अम्मी की निकाल के फिर मैं और पत्ती डालूँगी अपने लिए। अंडा नहीं बना, ये देखो बाली है। मैं अम्मा से इतना डरती हूँ ना, ये हमेशा कहता है मैंने बॉयल एग ही खाना है, तो मुझे डर ही रहता है अगर ज़्यादा हो गया फिर क्या करूँगी। मैंने खाना भी अंकल जैसा है, इतना तो अपने घर वालों से भी नहीं डरती थी जितना अम्मा से डरती हूँ, क्योंकि ये कहता है फिर उसी टाइम कहता है मम्मा अभी अभी बॉयल करके दो मुझे, वैसा ही दो। अहमद ना करो ना करो, ये बेटे ले जाओ रूम में ले जाओ। अहमद का अंडा बॉईल हो चुका है, अंकल जैसा है देखो तो। क्या तो वो सारा ही मतलब हो, थोड़ा सा बॉईल किया हो, पानी पानी इसके अंदर हो ना। ये देखो नानो पास ले जाओ, ठीक है। दोपहर का टाइम था, अहमद के कज़न आए हुए हैं ना, खाला के बच्चे, तो वो बाइक पे जा रहे थे और अहमद पीछे पीछे भागी जा रहा था ना, तो कहता मैंने मुझे भी साथ लेके जाए, बट वो लेके नहीं जा रहे थे। फिर मेरे पास रोता रोता आया, तो पीछे से नानू आ गई थी ना, नानू ने जब एक ही बार में कहा वैसली, फिर वो फ़ौरन जो है ना इसको ले गए थे। अहमद जो है ना वो कहता है मैं भी साथ हूँ ना। दोपहर का टाइम था ये, तो आप ही लोगों ने आज जाना था, तो फिर हम लोगों ने देसी मुर्गा लोगों ने बनाया था, देसी मुर्ग का सालन। ये मैं देसी मुर्ग का शोरबा जब बनाती हूँ ना, तो उसमें देसी घी ही यूज़ करती हूँ। तो ये मेरी आपी के बच्चे और आपी लोग जो है ना शोरबा बहुत पसंद करती हूँ। देसी मुर्ग का वैसे भी शोरबा जो अच्छा लगता है। साथ ही बनाया था फ़िश का सालन, बहुत मज़े का बना था फ़िश का सालन। लाइट नहीं थी इसलिए वीडियो शूट ही नहीं की थी, और साथ छोटे छोटे पीसेस करके लेमन के भी मैंने ऐड किए थे, बहुत मज़े का बना था। क्यों वो हम लोगों ने फ़िश फ्राई नहीं की थी, रात में फ़िश फ्राई करके खा ली थी, तो फिर जो है ना ये सालन बनाया था। साथ खीर थी, वो कल की बनाई हुई थी। यहाँ पे जी अहमद की जाने लगी है खाला, तो अहमद अपने कज़न से मिल रहा है। तो जब जाने वालों ने जाना ही होता है, बेशक 2 दिन रह लें 4 दिन रह लें, बट अहमद का भी जो है ना वो दिल नहीं कर रहा था कि खाला और उसके बच्चे जाएं, और साथ जो है इब्राहिम भी कह रहा था मैंने भी साथ जाना, मैंने भी साथ जाना है। तो भाई लेने के लिए आए थे, 3-4 दिन इन्होंने रह लिया था। ये ज़्यादातर इधर ही अम्मी लोगों के घर होते थे। मेरा घर न्यू बना है ना, तो वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा थी ना, तो अहमद अपने जो है ना वो कज़न से मिल रहा था। और अहमद के कज़न्स को एक प्रॉब्लम है, वो पता क्या कहते, कहते बाजी जिधर दिल करता है, खाला जिधर दिल करता है ना, आप कैमरा निकाल के जो है ना वो खड़ी हो जाती हैं। तो मेरी बहन कहती मेरी बनाओ जितनी मर्ज़ी बनाओ ना। तो यहाँ पे जी खाला पीना को हमने किया था बाय बाय। तो खाला पीना लोग चले गए थे, अहमद उदास था। अहमद की खाला और इब्राहिम की फूफो लगती हैं। तो वो शाम का टाइम था, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो अहमद के लिए न्यू होना चाहिए ना। तो मैंने जो है वो ये अम्मी के घर टूटा सा वो पड़ा हुआ था बर्तन, तो मैंने उसमें जो है वो गुल्ले नहीं होते मकई के, वो मैं लेके आई, एक पूरा तोड़ा लेके आई थी, थैला लेके आई थी, वो ला के फिर मैंने उसमें आग जलाई। और ये जो स्टिक अहमद ने पकड़ी हुई है ना हाथ में, तो ये बाहर से आ नहीं रहा था, सर्दी थी, बच्चों के साथ खेल रहा था ना। तो मैंने इसे जो ये स्टिक पकड़ी और मैंने कहा आओ तुम्हें बताती हूँ तुम्हें। मैं ना स्टिक को ऐसे नीचे मार रही थी ना ज़मीन पे कि अहमद तुम्हारी पिटाई करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। अब मेरे पास बैठा है ना, तो वहाँ से स्टिक उठा के ले आया ना, कहता मम्मा मम्मा अब आपको मैं बताता हूँ, आप ऐसे कर रही हैं, मुझे तंग कर रही थी, ऐसे कर रही थी, वैसे कर रही थी। ये मुझे अक्सर कहता होता मम्मा आप मुझे बहुत तंग करती हैं। तो मैंने कहा मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। कहता बेटे भी तंग करते होते, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो इसलिए जो ना ये आग तो मैं लगा रही थी, इसकी गुल्ले कहते हैं इसको मैं कही थी, बट ये इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है ना,
तो जितनी मर्ज़ी जो है ना बेशक इसे पूरा ये बाल लें, तो ये फिर ना बहुत जल्दी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। बट मैंने बना ली थी, ये हमें जो है ना वो स्टिक से उसके अंदर जो है ना वो कर रहा है। तो अहमद जो है ना उसकी खाला चली गई थी, तो उदास उदास था, कह रहा था मुझे मम्मा जी मुझे ना वो बना के दो ना, बर्फ़ी बना के दो बेसन वाली। तो खोया मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ये उसको बना देती हूँ ना। और कहता होने भी पीसेस चाहिए ना, मतलब वैसे नहीं होना चाहिए। बेसन को मैं कर रही हूँ, भून रही हूँ, तो अच्छी तरह ये हो जाएगा, फिर मैं इसमें खोया ऐड कर दूँगी, तो वो बन जाएगी बर्फ़ी। तो हमारे जो है ना पता नहीं 5-6 दिन से क्यों ऐसे हो रहा है, लाइट ही नहीं आती। अब वो जो है अब देख लें, अब फिर गई हुई है ना सुबह में आती है, ना शाम में, ना दोपहर में, वह टिकती नहीं है ना। रात वैसे थी, तो अब सुबह सुबह का टाइम है, तो ये कहता रात ही, बल्कि मुझे अम्मा तो रात ही कह रहा था ना, तो कहता मम्मा मुझे बना के दो। मैंने नहीं बना के दिया, थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो इस वजह से ना अब मैंने कहा इसको बना देती हूँ। तो अब वैसे भी अहमद को बॉडी स्प्रे मिल गया था सुबह सुबह, तो इसने क्या किया, मतलब मुझे छींकें इतनी आ रही है, वो सारे रूम में वो कर करके ना कभी हाथों पे लगा रहा था, कभी अपने कपड़ों पे लगा रहा था, कभी जूतों पे। तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे इतनी छींकें आ रही है, फिर ऊपर से मेरी नकलें भी उतारता है, कहता मम्मा आप ऐसे कर रही हो ना। तो मैंने कहा चले इसको खुश करने के लिए बना ही देती हूँ ना। क्या बंद कर दूँ? ये इधर देखे ना, इधर ही मेरे पास जो है ना ये वो घर का राशन मंगवाया था, तो मेरे पास ही बैठा हुआ। अहमद का कलर इतना ब्लैक हो गया ना, पता नहीं क्यों सर्दियों में ऐसे हुआ है, समझ नहीं आती मुझे इसका कलर इतना ब्लैक क्यों हो गया। के काम देख के इसने ना ऑयल वाली पेटी नीचे रख के और खड़ा होके कहता मैंने देखना है मम्मा आप कैसे बना रही हो ना। तो ये ऊपर पाँव उठा उठा के ना, बेटे ना ना करो, पीछे हो जाओ। क्या करूँ इसका, मैं समझ नहीं आती। बस करो ना, आँच जो है ना वो हल्की रहने दो, जल जाएगा बेसन। अब मैंने ना इसको निकाल दिया है, तो ये मैंने एक परात में निकाल के रख दिया था, इसके पीसेस बना लूँगी। अब कुछ नहीं लगाऊंगी ऊपर जो है ना, क्योंकि खीर बनाई थी हम लोगों ने, गाजर वाली कल खीर बनाई थी, तो अहमद जो है ना उसके अंदर बादाम थे, तो अहमद वो निकाल निकाल के साइड से मुंह से निकाल ही जाता है ना। तो ये मैंने अहमद के लिए बनाई है सिंपल वाली जो है ना, तो ये सिंपल वाली खाएगा। अहमद तो साथ खा भी रहा है, देखिए चूल्हे के पास खड़ा है, मम्मा जी मुझे दो, मम्मा जी मुझे दो। ये अहमद जो है ना हर हेल्दी चीज़, अच्छी से अच्छी चीज़ भी खाता है, बच्चों की तरह नहीं है कि फजूल चीज़ें जो है ना वो खा लें और बाकी जो है ना जो हेल्दी चीज़ें होती हैं वो नहीं खानी ना। अगर ये फजूल चीज़ें खा रहा है ना, तो साथ ये हेल्दी भी खा रहा है ना, तो ये लाइक करता है इस तरह की चीज़ें जो है ना। तो अब मैं थोड़ा सा ये हो जाए ना, हार्ड हो जाए ना, तो फिर मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ना मंगवाए थे अंडे, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, क्योंकि रोज़ डेली के तकरीबन 3 तो इधर बॉईल होते हैं, उधर भी जितने लोग हों। वैसे अब्बू जी 2 खाते हैं डेली के ना, बस सफ़ेदी ही खाते हैं। तो मैंने ये पतीली में रख लिए। फ्रिज का ये है ना कि मेरा फ्रिज की उन्होंने गैस निकाल दी है ना, वो पानी छुरी वगैरह से इस तरह जो है ना। तो फिर अहमद बार बार जो है ना वो फ्रिज खोलता भी है। मैंने कहा अगर इसने फिर वो ऐसे ना ऐसे बच्चों की तरह जो है ना वो एहतियात से नहीं खोलता ना, तो मतलब अंडे जो है ना वो गिर के टूट जाएंगे, इसलिए फिर मैंने जो है ना ये पतीली में रख लेंगे। भाई कुछ ज़्यादा ही ले आए थे, ये इस तरह की जो है ना ये ट्रे, ये 3 ले आए थे, तो 1.5 उधर अपने घर में रख ली और 1.5 मुझे दे गए हैं, तो फिर मैंने ये पतीली में रख लिए हैं। यहीं पे जी आज का ब्लॉग एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।